बोलो अंकल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की और हैप्पी संडे टू ऑल। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है। आज परमेश्वर की वचन से संडे के दिन हिंदी सर्विस में, ऑनलाइन सर्विस में मैं प्रचार करना चाहता हूँ, वेयर इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारा बल कहाँ है। वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ, आपका बल कहाँ है। इस विषय के बारे में ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट्स में बता चुका हूँ, ये पार्ट 3 टॉपिक अभी प्रचार करना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। मेरे प्रिय, पिछले दिनों में हमारा बल कहाँ है वाला विषय में पहला पार्ट में मैंने बताया, और स्ट्रेंथ इज़ इन द लॉर्ड करके प्रचार किया था। 3 विषय, और स्ट्रेंथ इज़ इन द लॉर्ड, हमारा बल प्रभु में है। दूसरा मैंने प्रचार किया था, और स्ट्रेंथ इज़ इन द होली स्पिरिट, हमारा बल पवित्र आत्मा में है। और तीसरा, और स्ट्रेंथ इज़ इन द प्रेयर, हमारा बल प्रार्थना में है। ये वाला पहला पार्ट में मैंने प्रचार कर चुका था। और सेकंड पार्ट में मैंने प्रचार किया था 4th विषय, और स्ट्रेंथ इज़ इन द गॉड्स वर्ड, हमारा बल वचन में है। और 5वां, और स्ट्रेंथ इज़ इन द फास्टिंग प्रेयर, हमारा बल उपवास प्रार्थना में है। 6वां, और स्ट्रेंथ इज़ इन द गॉड्स ग्रेस, हमारा बल प्रभु की अनुग्रह में है। और 7वां, और स्ट्रेंथ इज़ इन द फेथ इन जीसस, विश्वास में हमारा बल है। ये पूरा 7 विषय 2 पार्ट्स में मैंने बता चुका था, अब बताया हूँ। और अभी पार्ट 3 प्रभु की वचन से, पार्ट 3 हो सकेगा तो एक पार्ट और रहेगा। वेयर इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारा बल कहाँ है। मेरे प्रियो, सैमसोन से स्टार्ट किया था मैंने। अब पूरा बाइबल में, परमेश्वर की वचन में हम लोग को मानसिक बल चाहिए सोचने के लिए, और हम लोग को शारीरिक बल चाहिए काम करने के लिए। हम लोग को मेरे प्रियो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, आत्मिक बल चाहिए शैतान के साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, जीवन जीने के लिए। आइए आज के संदेश को हम सुनते हैं परमेश्वर की वचन से। बाइबल में 1-2 आयत में पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से। आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 41 का 10 आयत पढ़ना चाहता हूँ। आइज़ाया की पुस्तक 41 का 10 आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा वाली जगह पे आई विल स्ट्रेंथन यू, ऐसा लिखा है। आई विल गिव यू स्ट्रेंथ, गॉड सेड, गॉड टोल्ड। प्रभु ने बताया, परमेश्वर हमको बल देना चाहते हैं, परमेश्वर हमको शक्ति देना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, शारीरिक जीवन में हो सकता है आप कमजोरी अवस्था में हो। मेरे प्रियो, बल और ताकत और शक्ति की कमी हो सकता है आपके लाइफ में। बाइबल में लिखा रहता है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 का 13 में, जो मुझे बल देता है, जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे शक्ति देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों का 4 का 13 में लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बल देंगे, हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु हमको बल देंगे, हम प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए आज परमेश्वर की वचन से 15-20 मिनट, हाफ एन आवर का टॉपिक है। 15-20 मिनट बताकर मैं समाप्त करूंगा, आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। आज के संदेश में मेरे प्रियो मेरे साथ खोलेंगे। सबसे आज का मेरे प्रियो मैं 5 या 6-7 विषय बताऊंगा। 7 विषय में बता चुका हूँ। 8वां विषय, वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ, वेयर इज़ माई स्ट्रेंथ, वेयर इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारा बल, मेरा बल, आपका बल कहाँ है। मेरे प्रियो, हमारा बल प्रभु की वचन के अनुसार हमारा बल कहाँ है। मेरे साथ खोलिए। और बल, हमारा स्ट्रेंथ जो है, और स्ट्रेंथ इज इन द विजडम ऑफ गॉड एंड नॉलेज ऑफ गॉड। हमारा जो बल है, जो हमारा जो ताकत है, जो हमारा शक्ति है, नीति वचन अध्याय 24 का वचन 4 आयत पढ़ना चाहता हूँ, 5 आयत। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान भी होता है। हालेलुया। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है, ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। जिसके पास बुद्धि है
वो कमजोर नहीं रह सकता, वो बलवान है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कमजोर है। इसी प्रकार जिसके पास ज्ञान है वो शक्तिवान है, उसके पास शक्ति है। ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, कमजोर पड़ेंगे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में वो बुद्धि एक तरफ से यीशु मसीह है, बुद्धि एक तरफ से मेरे प्रिय प्रभु की वचन में वेर इज आवर स्ट्रेंथ, वेर इज आवर स्ट्रेंथ, वेर इज योर स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ इज इन द विजडम ऑफ गॉड। आपका जो बल है वो परमेश्वर के बुद्धि में, आपका जो बल है वो परमेश्वर के बुद्धि में है और ज्ञान में है। खुशी लोग देख रहे, हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, आज का 8वां विषय, आज का पहला विषय, मैंने 7 विषय 2 पार्ट में बता चुका हूँ। आज का पहला विषय और स्ट्रेंथ इज इन द विजडम ऑफ गॉड। हमारा बल जो है परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में। परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि आपको अगर मिलेगा आप बलवान हो जाएंगे। हालेलुया। नंबर 2, आज का सेकंड, प्रभु की वचन से मेरे प्रिय, और स्ट्रेंथ इज इन द लव ऑफ गॉड। हमारा जो बल जो है प्रभु के प्रेम में है। हम जितना प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रेम करना मतलब आज्ञाकारी होना, जितना हम आज्ञाकारी होंगे उतना ताकतवर होंगे, उतना बलवान होंगे। हालेलुया। गॉड्स लव में, प्रभु के प्रेम में बल है। मेरे प्रिय, न्यायियों की पुस्तक अध्याय 5 का 31, न्यायियों की पुस्तक अध्याय 5 का 31 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। न्यायियों की पुस्तक 5 अध्याय वचन 31। हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाए, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय हो। मेरे प्रियो, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ, ये प्रताप की जगह बलवान, बल से उदय होंगे, सूर्य के जैसा। प्रभु से प्रेम करने वाले लोग प्रताप और ताकत और शक्ति और बलवान होंगे, सूर्य के जैसा, सूर्य के जैसा तेज। मेरे प्रिय, तेज से, मेरे प्रिय, प्रताप के साथ, बल के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमय होंगे। आज मेरे प्रिय, प्रभु से प्रेम करने में बल है। प्रभु से जितना प्रेम करेंगे, जितना हम आज्ञाकारी होंगे, उतना बलवान और ताकतवर होंगे। हालेलुया। बाइबल में मेरे प्रियो श्रेष्ठ गीत का एक अद्भुत वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रेम के विषय में। श्रेष्ठ गीत अध्याय, लास्ट अध्याय, एक प्रेम के विषय में कितना अद्भुत वचन लिखा रहता है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में प्रेम के विषय में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है। आठ अध्याय परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो 6वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। मुझे नागनी के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। यहाँ पर प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रेम में सामर्थ्य है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्ति है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं। जो आज्ञाकारी होते हैं उसको परमेश्वर का, मेरे प्रियो, वचन उसके अंदर रहता है। जिसके अंदर प्रभु का वचन रहता है वो बलवान होता है। प्रभु की वचन में पहला शमूएल की पुस्तक, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय, वहाँ पर 13, 14, 15 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है, मेरे को, हे जवान तुम बलवान हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझ में बसता है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु से हम प्रेम करेंगे, आज्ञाकारी हो जाएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे। अगर वचन के अनुसार चलेंगे हम कमजोर नहीं रहेंगे, हम बलवान हो जाएंगे। इवन कमजोर भी क्यों ना, आप बलवान हो जाएंगे। हालेलुया। ये दूसरा विषय मेरे प्रियो, हमारा बल कहाँ पर है? हमारा बल प्रभु के बुद्धि में। हमारा बल कहाँ है? प्रभु के प्रेम में है। चलिए तीसरा विषय आज के लिए प्रभु की वचन से मेरे प्रिय, हमारा बल कहाँ है? हमारा बल प्रभु में आनंदित रहने से। हमारा बल प्रभु की खुशी में, प्रभु में आनंदित रहने से बल मिलता है।
मेरे प्रियो, प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। हालेलुया। प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। कितना अच्छे से सुन रहे। हालेलुया। 8-10 नेहमिया की पुस्तक में इस प्रकार लिखा रहता है। 8-10 नेहमिया की पुस्तक। हालेलुया। 8-10 आयत पढ़ना चाहता हूँ। और फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। ऐसा लिखा। जो प्रभु में आनंदित रहते हैं वो कभी कमजोर नहीं रहते। हम आनंदित रहना है मेरे प्रिय। परिस्थितियां कैसे भी रहे, आप आनंदित रहो, उदास मत रहे। शैतान माहौल खराब करता है किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, बातों के माध्यम से। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, उदास कर देगा, निराश कर देगा, हताश कर देगा, थकान कर देगा शैतान, दुष्ट आत्माएं, लोग, दुष्ट लोग, बुरे लोग। मेरे प्रियो, किसी की बात को आप मन में मत लेके बैठिए, डिलीट कर दो सब कुछ। साफ सुथरा रखो दिमाग हमेशा। जब आपकी दिमाग साफ सुथरा रहेगा, आपका हृदय आनंदित से भर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दिमाग में कचरा को मत भर के रखना, हमेशा वो साफ सुथरा रहना चाहिए। यीशु मसीह जैसा क्लिस्टर क्लियर दिमाग रहना चाहिए, साफ सुथरा यीशु मसीह के दिमाग जैसा आपका दिमाग, आपका हृदय रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा मेरे प्रियो, यहोवा से, मेरे प्रियो, प्रभु में आनंदित रहने से हम बलवान होते हैं। वही हमारा बल है। परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है। वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? हमारा बल कहाँ है? हालेलुया। हमारा बल प्रभु में आनंदित रहने में। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहने में हमारा बल है। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, बहुत लोग नाना प्रकार की विषयों को लेकर दुखी रहते, उदास रहते। आज प्रभु में आनंदित रहने वाले को बहुत सारा प्रयोजन है। मेरे प्रियो, आनंदित रहना वो मेरे प्रियो एक औषध है, मालूम? हालेलुया। आनंदित रहने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं 2-3 विषय और बताकर बस 5-10 मिनट में समाप्त करूँ। आज 3 विषय बताया हूँ प्रभु की वचन से। आज 3 विषय बताया हूँ प्रभु की वचन से। हमारा बल कहाँ है? हमारा बल प्रभु की बुद्धि में है। हमारा बल प्रभु के प्रेम में है। हमारा बल मेरे प्रियो प्रभु की वचन में। यानी तीसरा विषय, हमारा बल जो है प्रभु में आनंदित रहने में। तीसरा विषय। नंबर 4, हमारा बल कहाँ है? नंबर 4 आज का पार्ट 3, हमारा बल प्रभु में इंतजार करने में हमारा बल है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में हमारा बल है। 40 का 31 आयत यशायाह के पुस्तक में लिखा रहता है, परंतु जो प्रभु की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काब के नए उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। ऐसा लिखा। आज मेरे प्रियो, हमारा बल कहाँ पर है? प्रभु में इंतजार करने में। प्रभु में इंतजार करने में हमारा बल है। हालेलुया। प्रभु में इंतजार करते रहिए, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते रहिए, आप बलवान होते जाएंगे। वो काब के जैसा रिन्यू होते जाए, आपका दिमाग रिन्यू होता जाएगा, आपका सोच विचार नया होता जाएगा, आपका मन नया होता जाएगा, आपका हृदय नया होता जाएगा, आपका प्रेयर लाइफ नया होता जाएगा, आपकी आत्मिक जीवन नया होता जाएगा। हालेलुया। वो काब के जैसा नया होते जाए। तो हमारा बल कहाँ है? प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करने में। वेटिंग अपॉन गॉड। प्रभु के लिए इंतजार करने में हमारा बल है। प्रेयर में इंतजार करना है हमको। जितना प्रार्थना में वेट करोगे आप, उतना बलवान होते जाएंगे। हालेलुया। पिछले 2 पार्ट में, पार्ट 1 में 3 विषय बताया, पार्ट 2 में 4 विषय बताया हूँ। अब ये पार्ट 3 है वेरी जोर स्ट्रेंथ का। इसमें मेरे प्रियो अब मैंने 4 विषय बताया। 5वां विषय मेरे प्रियो, हमारा बल कहाँ है? प्रभु के वचन में हमारा बल कहाँ है? मेरे साथ खोलेंगे। हमारा बल यीशु की लहू में है। हालेलुया। 5वां विषय आज का। और हमारा बल जो है, योर स्ट्रेंथ इज इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। आपका जो बल है प्रभु की लहू में।
आपको पता प्रभु की वचन में 2 रेफरेंस काफ़ी है मेरे प्रियो। ब्लड के विषय में प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 का 11 आयत। वे मेमने के लहू के कारण अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपना प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। 12 का 11 में लिखा मेरे प्रियो, वे मेमने के लहू के कारण अपनी गवाही के वचन के कारण उस दुष्ट शैतान पर जयवंत हुए। वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? जय पाने की बल शक्ति रहता है लहू में। आज मेरे प्रियो दूसरी जगह हम देख सकते हैं बिना लहू बहाए पापों का क्षमा नहीं मिलता लिखा है मेरे प्रियो। यानी लहू को, यीशु की लहू को पापों को क्षमा करने का शक्ति है। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं अध्याय 9 का 12, प्रभु के वचन में अध्याय 9 का मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो 12-13 आयत में। क्योंकि जब बकरों और बैलों के लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करे। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में लिखा रहता है बिना लहू बहाए पाप का क्षमा नहीं होता। ये लिखा रहता है नीचे 22। सच तो यह के व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुओं के लहू के द्वारा शुद्ध की जाती, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। मेरे प्रियो 9 का 22 इब्रानियों की पुस्तक और 13-14 आयत, ये दोनों जगह लहू में क्षमा करने की शक्ति रहता है। यीशु की लहू के कारण छुटकारा मिलता है, यीशु की लहू के कारण चंगाई मिलता है, यीशु की लहू के कारण जय मिलता है, यीशु की लहू के कारण बल मिलता है। हालेलुया। वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? आवर स्ट्रेंथ इज इन द ब्लड ऑफ जीसस। हमारा बल जो है यीशु की लहू में है। ये 5वां विषय है। 5वां विषय। 6वां विषय कहाँ है? वेयर इज 6वां विषय, वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? हमारा बल कहाँ है? मेरे प्रियो, मैं एक विषय बताकर समाप्त करूंगा। हमारा बल कहाँ है? प्रभु की वचन में 29 का 11th वर्ष पढ़ना चाहता हूं। प्रभु की वचन से 29 का 11th वर्ष पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 29:11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। आमीन। 6वां विषय कहाँ है हमारा बल? हमारा बल मेरे प्रियो, हमारा बल प्रभु की बेटे या बेटी, मेरे प्रियो प्रभु की संतान होने में हमको बल मिलता है। हमारा बल कहाँ है? हमारा बल प्रभु की संतान होने में, प्रभु की बच्चे होने में। हमारा बल परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने में, परमेश्वर अपने प्रजा को प्रभु की प्रजा होने में हमारा बल है। हालेलुया। 6वां विषय हमारा बल मेरे प्रियो प्रभु की बेटा बेटी होने में। आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से बल मिलता है। यीशु मसीह को मेरे प्रिय उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से, मन फिराने से, बपतिस्म लेने से आपको बल मिलेगा। ये 6वां विषय मेरे। और फाइनल और आखिरी लास्ट विषय, हमारा बल कहाँ है? आखिरी विषय मेरे प्रियो, हमारा बल कहाँ है? मैं ये विषय लास्ट विषय बताकर मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। लास्ट विषय, हमारा बल कहाँ है? हमारा बल मेरे प्रियो प्रभु की वचन में हमारा बल कहाँ है? भजन संहिता 112 का 1-2 आयत में हमारा बल प्रभु की बई मानने में हमारा बल है। प्रभु का बई मानकर आज्ञाकारी होने में हमारा बल है। हालेलुया। भजन संहिता 112 का 1-2 आयत पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। 112 का वचन 1 और 2 आयत पढ़कर हम समाप्त करते हैं। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है।
उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। किसका वंश? मेरे प्रियो, यहाँ की स्तुति करो। स्तुति करने वाले लोग बलवान होते हैं। वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? हमारा स्ट्रेंथ जो है मेरे प्रियो 7वां विषय है, प्रभु की स्तुति करने में बल है। प्रभु की स्तुति करने में, स्तुति आराधना में बल है। हालेलुया। स्तुति आराधना में बल है। बाइबल में मेरे प्रियो, दाऊद जब जो स्तुति करता था, दुष्ट आत्मा भागता था सौल के अंदर से। पौलुस सीला जब स्तुति करते थे मेरे प्रियो, रात भर में नींव हिल जाता था मेरे प्रियो, बंधन टूट जाता था, भूकंप आ जाता था। आज स्तुति करने में बल है। हालेलुया। स्तुति करने में बल है। स्तुति कौन करेंगे मालूम? जो प्रभु की भय मानते हैं उन्हीं लोग स्तुति करेंगे। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा यहाँ पर उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। कौन? प्रभु की भय मानने वाले लोग। तो हमारा बल कहाँ है मेरे प्रियो? प्रभु की भय मानने में बल है। प्रभु के भय मानने वाले लोग स्तुति करते हैं और वचन से प्रसन्न रहते हैं, वचन की आज्ञाकारी होते हैं। 7वां आखिरी विषय मेरे प्रियो, मेरे 112 का 2 में लिखा रहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मेरे प्रियो, उसका वंश यानी जो स्तुति करने वाले लोग, उनका वंश, जो प्रभु की भय मानते हैं उन लोग का वंश, और जो मेरे प्रियो प्रभु की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं उनका वंश इस पृथ्वी पर मेरे प्रियो पराक्रमी होगा, बलवान होगा, ताकतवर होंगे। 7 विषय मैंने बताया आज मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आप लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का भय माने, और मेरे प्रियो ताकतवर, पराक्रमी, सूरवीर, सुरमा बन जाए यीशु के नाम से। 6 का 12, 13, 14 में लिखा रहता है न्यायों की पुस्तक में, स्वर्गदूत ने जाकर, हे सूरवीर सुरमा, हे सूरवीर सुरमा, परमेश्वर आपके साथ है, ऐसा बोले। आज मेरे प्रियो यीशु के नाम से मैं कहता हूँ, आप एक सूरवीर सुरमा हो। यू आर ए वायलेंट वॉरियर, यू आर ए ब्रेव वॉरियर। आप एक सूरवीर सुरमा हो, परमेश्वर आपके साथ। गिद्योन एक मेरे प्रियो चुप चुप के गेहूं कूट रहा था, थोड़ा सा डर रहा था अंदर से। स्वर्गदूत ने जाकर हे सूरवीर सुरमा ऐसा बोला था। आज मेरे प्रियो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, 3 का 10 में लिखा रहता है जोएल नबी के पुस्तक में, हर एक कमजोर अपने आप को कहे मैं वीर हूं, मैं बलवान। आज मेरे प्रियो, अपने आप को आप कहिए मैं वीर हूं मसीह यीशु में, मैं बलवान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं शक्तिवान हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। आपका कमजोरी दूर हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा, आप आशीष पाएंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग, आप लोग के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। ये पार्ट 3, वेयर इज योर स्ट्रेंथ, आपका बल कहाँ है, इस विषय के बारे में 7 विषय पार्ट 3 में आज मैं प्रचार किया हूँ। पिता प्रभु जी, आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अनुग्रह से, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से, कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता पिता, जिनको परेशानी है, प्रॉब्लम्स में, समस्या में, दुख में है, सबकी समस्याएं दूर होने पर, नई बल और ताकत और शक्ति आने पर, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आमीन, आमीन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। मेरा नंबर है फेसबुक में, फ़ोन नंबर। कुछ डाउट्स है, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रभु की अगर आप लोग को अगुवाई कर रहे हैं, कुछ बेट या दसवांश, कुछ विशेष बेट सेवकाई के लिए भेजना चाहेंगे, बोना चाहेंगे, आप ज़रूर गूगल पे, फ़ोन पे आप लोग भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।